हेलो एवरीवन। व्रत की बर्थडे थी और रिशिता ने उसे बहुत ही ज़्यादा प्यारा विश किया। जब बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी तभी रिशिता ने भी अपनी फौरन स्टोरी लगा दी और व्रत को बहुत अच्छा विश किया। और उन्होंने कहा कि ऐसा माहिद और सहर हम दोनों काफ़ी टाइम से हैं, मगर लगता नहीं है कि इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है, बल्कि लगता है कि ये बात जैसे कल की ही हो। रिशिता व्रत के जोक्स के बारे में भी बात करती है, तो इसी पे रिशिता मजाक में कहती है कि तुम इतने स्टूपिड जोक्स मारते हो, मगर सलाम है मेरी सुनने की पावर को। क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी व्रत फ़नी बातें कर रहा होता है या फ़नी जोक्स मार रहा होता है या रिशिता को टीज़ कर रहा होता है। ऐसे ही इन दोनों की आपस में मजाक मस्ती चलती रहती है, तो उसी बात पर वो उसको कह रही होती है। खैर, वो उसे हैप्पी वाला बर्थडे विश करती है और साथ में वो केक खिलाने वाली और केक मुंह पर एक दूसरे के लगाने वाली पिक्चर, जिसमें वो हर पिक्चर के नीचे कैप्शन भी डालती है कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के मुंह पर केक लगा रहे थे। खैर, रिशिता का उसे हैप्पी बर्थडे बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, कैप्शंस बहुत अच्छे थे। अच्छा लगा कि रिशिता ने पहले ही जल्दी विश कर दिया, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस की बर्थडे होती है तो दूसरे वाले बंदे का विश बहुत देर में आता है या तो आता ही नहीं है। वहाँ माहिर जो है वो उस औरत तक पहुँच गया है जो उसके माँ की गेटअप में उसके घर में घूम रही थी और उसका दिमाग खराब करा हुआ था उसने। माहिर ने उस औरत को ढूंढने के लिए अपने बंदे लगाए हुए होते हैं। वो बंदे उसे कॉल करके बताते हैं कि हम उस औरत तक पहुँच चुके हैं, मगर ये बात वो वसीम के सामने खड़ा कर रहा होता है। वसीम उसकी सारी बातें सुन लेता है कि वो औरत उनकी पकड़ में आ गई है। वो डर जाता है कि अब उसकी पोल खुल जाएगी। तो भाई, अब हम इतना तो जानते ही हैं कि इंडियन ड्रामों में यूँ सीन चेंज हो जाता है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि वो औरत जब माहिद को मिले तो वो पलट जाए, या वसीम जो है उस औरत को माहिद तक पहुंचने ना दे और उसे वहां से भगवा दे। या तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी हो सकती है कि वसीम सारा इल्ज़ाम सहर पे लगा दे, क्योंकि वहाँ उस वक्त माहिद के साथ सिर्फ सहर थी। तो ये भी हो सकता है कि वसीम उस औरत को सहर का नाम लेने को कह दे कि इसके कहने पे मैंने ये सब किया है, क्योंकि ऐसा भी होता है। आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि वसीम ने ये सारी बातें सुन ली हैं तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। ऐसी ही नई और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।